अब नवाज शरीफ साहब जनाब स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान तो चले गए, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के कहने पर, मगर अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं तो इधर फंस चुका हूँ। उसकी वजह के एक्सटेंशन के जो मामला आते हैं उस पर नवाज शरीफ तो टोटल ना कर चुका है। वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनरल सैयद आसम मनीर को एक्सटेंशन दी जाए। अब नवाज शरीफ चाहता है कि मैं किसी तरीके से इधर से भाग जाऊं, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक मंथ तो रह गया सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटेंशन का मैटर है। अब जनरल सैयद आसम मनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं अपना पाक आर्मी फौज के, उनकी भी नज़र है नवाज शरीफ के ऊपर कि नवाज शरीफ को अब भागने नहीं देना। वो कहते हैं कि अभी ठीक है, मैंने इनको मरियम नवाज के थ्रू बुलवा तो लिया है और अगर ये भागना चाहेंगे तो वो मैं इनको भागने नहीं दूंगा। ये जाती उम्र में बैठे रहें, जब तक मेरा एक्सटेंशन का मैटर हल नहीं होता किसी सूरत भी नवाज शरीफ को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। नवाज शरीफ भी सोच रहा है कि कोई ऐसा बहाना लगाऊं, लंदन में हार्ली स्ट्रीट पर जो हॉस्पिटल है उनके साथ भी कांटेक्ट कर रहा है कि कोई ऐसी अपॉइंटमेंट बना दें कि मुझे इमरजेंसी जो है ना लंदन की तरफ प्रवास करनी पड़े। मगर उधर से भी वो डॉक्टर कहते हैं कि कोई ऐसी अपॉइंटमेंट अगर बनाएंगे तो फिर आप ना आ पाए तो फिर मामला तो उधर का उधर ही, हम तो आपको एक जल्दी अपॉइंटमेंट बनाकर दे देते हैं और आप उधर से फिर भाग आए। बड़ी मिली भगत के साथ आपको पता है नवाज शरीफ भागने में मास्टर है। अब मरियम नवाज भी देख रही है कि अगर नवाज शरीफ इधर से भाग गए तो मैं फिर इधर हूँ, जो वजीर आजम बनने का चांस है वो मेरा ज़ाया हो जाएगा। और वो बार बार नवाज शरीफ को कह रही है कि आप इधर से ना जाएं, मगर नवाज शरीफ कहता है कि इधर जो है ना मुझे खतरे की बू आ रही है। ये ना हो कि ये फील्ड मार्शल आमिर साहब की पकड़ दकड़ कर दे, उसकी वजह कि अगर एक्सटेंशन ना मिली या उसको ये श्योर भी हो गया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, तो ये डेफिनेटली वो कहता है कि उसके बाद ये हमारी गिरफ्तारी ना कर ले। तो फिर ऐसा करते हैं कि इधर से मुझे निकलने दो, कम से कम मैं बाहर से बैठकर इन जर्नैलों के खिलाफ बोल सकता हूँ, इधर ये मुझे बात नहीं करने देते। अब नवाज भी फंस कर रह चुका है, मरियम नवाज भी देख रही है, मौलवियों वाले जो सिस्टम निज़ाम है वो भी बता रही है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, हमें टीएलपी का कत्लेआम क्यों करना पड़ा। वो अपनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही है। मौलवी मुनीब साहब साथ बैठे हुए हैं जिनको अलाले अमर में चांद भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की सूरत हाल जारी है मेरे पाकिस्तानियों। उधर गुजरात का भी आपने देखा था कि वो भी सारा पाकिस्तान में डूब चुका, और उसके बाद जब डूबने के बाद इन्होंने उधर विजिट किया तो उन्होंने बताया जी कि चौधरी परवेज लाई ने गुजरात के नीचे जो है ना वो पाइपलाइन नहीं बिछाए, जिससे जो पानी का निकासी का जो अमल है वो होना चाहिए। उस पर सारा जो मुद्दा है ना वो चौधरी परवेज लाई के ऊपर डाल दिया गया कि जनाब आपने तो चोरियां और डाके डाले हैं, गुजरात के नीचे पाइप नहीं डाले। चौधरी परवेज लाई ने भी बताया जनाब चले मैंने अगर पैसा खाया या मैंने पाइप नहीं डाले तो फिर जो आपकी हुकूमत रही है आपने डाल लेने थे। असल में ये होता है कि फिर जैसे अभी आप देखिए कि फैसलाबाद में राना सुनावला है, तो उधर भी पूरे फैसलाबाद के नीचे किसी किस्म के कोई पाइप नहीं है जिसमें से पानी की निकासी का अमल हो। तो ये चोर बाजारी जो है ना सिर्फ गुजरात में नहीं है, ये फैसलाबाद